हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीएस लर्निंग हब। तो आज हम करने वाले हैं गोल्ड स्टैंडर्ड, पेपर करेंसी स्टैंडर्ड और वेरियस मेथड ऑफ नोट इशू। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। गोल्ड स्टैंडर्ड। द ग्रेट ब्रिटेन वॉज द फर्स्ट कंट्री टू हैव अडॉप्ट गोल्ड स्टैंडर्ड। कहने का मतलब ये है गाइस कि ग्रेट ब्रिटेन ने सबसे पहले गोल्ड स्टैंडर्ड को क्या करा था, अडॉप्ट किया था। ये फर्स्ट कंट्री थी जो later on other country also came to adopt in the beginning of 20th century। फिर 20th सेंचुरी में आते आते सभी कंट्री ने क्या कर लिया था, मतलब कुछ अदर कंट्रीज़ ने भी क्या करा था, इसको अडॉप्ट कर लिया था। USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वॉज ऑल्सो वॉज ऑन द गोल्ड स्टैंडर्ड। ठीक है गाइस, USA ने भी इसको क्या कर रखा था, अडॉप्ट कर रखा था गोल्ड स्टैंडर्ड को। बट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ग्रेट ब्रिटेन डिसअपियर द गोल्ड स्टैंडर्ड। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद तो हमारा जो गोल्ड स्टैंडर्ड था ग्रेट ब्रिटेन से डिसअपियर हो गया था। टू टाइप्स के हमारे गोल्ड स्टैंडर्ड्स हैं, डायरेक्ट गोल्ड स्टैंडर्ड, इनडायरेक्ट गोल्ड स्टैंडर्ड। तो गोल्ड स्टैंडर्ड, डायरेक्ट गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या क्या आता है, गोल्ड कॉइन्स स्टैंडर्ड और गोल्ड करेंसी। और इनडायरेक्ट गोल्ड स्टैंडर्ड में कौन कौन सा आता है, गोल्ड बुलियंस स्टैंडर्ड, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, गोल्ड रिजर्व स्टैंडर्ड, गोल्ड प्रायोरिटी स्टैंडर्ड। ठीक है गाइस, तो गोल्ड मनी इज़ अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, कि गोल्ड मनी जो है हमारे लार्ज पेमेंट के करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। सेल, परचेज या एक्सचेंज ऑफ गोल्ड बाय गोल्ड अथॉरिटी एट फिक्स प्राइस टू अनलिमिटेड एक्सटेंट। जो भी हमारा सेल, परचेज या एक्सचेंज होता था गोल्ड का, जितना गोल्ड अथॉरिटी ने फिक्स कर दिया प्राइस, उसी प्राइस पर क्या होता था, एक्सचेंज होता था गाइस। अब पेपर करेंसी स्टैंडर्ड को पढ़ते हैं। इट ऑल्सो रेफर टू एज मैनेज करेंसी स्टैंडर्ड। हमारे पेपर करेंसी स्टैंडर्ड का दूसरा नाम क्या है गाइस, मैनेज करेंसी स्टैंडर्ड। अंडर दिस स्टैंडर्ड देयर आर नो स्टैंडर्ड कॉइन्स। इसमें कोई स्टैंडर्ड कॉइन्स इंक्लूड नहीं होते। ठीक है गाइस, कॉइन्स इंक्लूड नहीं होते पेपर करेंसी स्टैंडर्ड्स में। पेपर करेंसी इज़ द मेन करेंसी ऑफ द कंट्री। जो पेपर करेंसी होती है वही मेन करेंसी होती है किसी भी कंट्री की। क्यों? क्योंकि वो लार्ज पेमेंट करने के लिए यूज़ की जाती है। इट इज़ एन अनलिमिटेड लीगल टेंडर। कहने का मतलब यही है कि लार्ज पेमेंट के लिए अनलिमिटेड पेमेंट कर सकते हैं हम पेपर करेंसी से। इट इज़ कोइंस आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्मॉल पेमेंट। कोइंस जो हमारे यूज़ होते हैं वो स्मॉल पेमेंट के लिए, उसकी भी कोई लिमिट होती है कि जैसे 1000 तक ही हम कोइंस को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है गाइस, पेपर करेंसी इज़ नॉट कन्वर्टेबल इनटू एनी मेटल। पेपर करेंसी हमारी कोई भी मेटल में कन्वर्ट नहीं हो सकती। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन इनकन्वर्टेबल पेपर मनी एंड फिएट मनी। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है गाइस। फिएट मनी क्या होती है, जो हमारे नियर बाय होती है, और पेपर करेंसी ये इनकन्वर्टेबल पेपर मनी क्या है, ये एक स्टैंडर्ड है जिसमें हमारे पेपर करेंसी स्टैंडर्ड इंक्लूड होता है। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है गाइस, तो गाइज हम देख लेते हैं वेरियस मेथड ऑफ नोट इशू। पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। RBI एट सेंट्रल बैंक हैज़ पावर टू इशू नोट इन द कंट्री। RBI के पास ही पावर है कि वो इशू कर सकती है नोट कंट्री में। RBI हैज़ इशू 2 और अबव नोट्स इन द कंट्री। ठीक है, तो गाइज दो से ज़्यादा के नोट कौन इशू करता है, RBI। बट 1 रुपी कॉइन्स आर इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बट 1 रुपये का नोट, जो 1 रुपये का कॉइन्स होता है या 1 रुपये का नोट होता है, वो कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सप्लाई ऑफ मनी डिपेंड्स अपॉन सिस्टम लेट डाउन और वर्कड ऑफ पर्टिकुलर कंट्री। कि जो भी पेपर मनी की जो सप्लाई होती है वो डिपेंड किस पे करती है, कुछ सिस्टम्स हैं उस पर डिपेंड करती है। तो पहला सिस्टम है हमारा फुल रिजर्व सिस्टम। सेंट्रल बैंक इशू पेपर नोट्स बाय रिजर्व ऑफ गोल्ड या सिल्वर। कि अगर सेंट्रल बैंक को पेपर नोट्स इशू करने हैं तो वो पूरा का पूरा क्या, गोल्ड या सिल्वर का कोई रिजर्व बना करके रखेगी। एग्जाम्पल जैसे कि 100 इक्वल वैल्यू ऑफ गोल्ड या सिल्वर। अगर हमें 100 रुपये इशू करना है तो हमें 100 रुपये का गोल्ड या कोई भी सिल्वर हमें क्या करना पड़ेगा, रिजर्व के तौर पे रखना पड़ेगा। सेकंड सिस्टम है हमारा प्रोपोर्शनल
रिजर्व सिस्टम, सेंट्रल बैंक इशू पेपर नोट्स बाय रिजर्व ऑफ गोल्ड बट इट सर्टेन प्रपोर्शन ऑफ सिक्योरिटी, कि सेंट्रल बैंक को अगर इशू करना है पेपर नोट्स तो कुछ रिज़र्व रखना पड़ेगा गोल्ड का और कुछ रखना पड़ेगा सिक्योरिटीज़ का। एक एग्जांपल लेते गए कि अगर ₹100 इक्वल ऑफ 40% गोल्ड एंड 60% सिक्योरिटी, अगर हमें 100 रुपये इशू करने हैं तो हमें 40% गोल्ड रख सकते हैं, 60% सिक्योरिटी। ये ज़रूरी नहीं है कि 40% ही होगा, ये प्रपोर्शन चेंज भी हो सकते हैं, 50-50 रख सकते हैं आप, 40-60 रख सकते हैं, 60-40 रख सकते हैं, इस तरीके से गाइस, ठीक है। तो थर्ड हम देखते हैं अब मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम में क्या है, सेंट्रल बैंक इशू पेपर नोट्स बाय रिजर्व ऑफ मिनिमम गोल्ड प्रिस्क्राइब बाय लॉ एज बाय लॉ, कि कहने का मतलब ये है कि अगर सेंट्रल बैंक को पेपर नोट्स इशू करने हैं तो जितना भी मिनिमम लॉ ने प्रिस्क्राइब कर रखा है उतना गोल्ड तो रखना ही पड़ेगा। इन इंडिया इट इज़ अडॉप्टेड आफ्टर 1957, इट इज़ स्टिल इन फोर्स, it is maintained 200 crore of securities and 115 crore of gold every year। हर साल 200 करोड़ की सिक्योरिटी और 115 करोड़ की गोल्ड हर साल रखा जाता है इंडिया में, ठीक है गाइस। तो फोर्थ सिस्टम है हमारा मैक्सिमम फिड्यूसरी सिस्टम। अंडर दिस मेथड मैक्सिमम लिमिट ऑफ नोट इशू इज़ फिक्स्ड बाय अथॉरिटी। कहने का मतलब ये है कि आपको जितने भी मैक्सिमम लिमिट ऑफ नोट इशू करने हैं, जितना अथॉरिटी ने सेट कर दिया उतने ही आपको मैक्सिमम नोट इशू कर सकते हो। और फिफ्थ हमारा क्या है, फिक्स्ड फिड्यूसरी सिस्टम। सेंट्रल बैंक इज़ अथोराइज्ड बाय लॉ इशू नोट्स अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड एक्सेस एनी एक्सेस इज़ टू बी फुल्ली बैक्ड बाय गोल्ड या सिल्वर। कहने का मतलब गाइज ये है कि अगर सेंट्रल बैंक को नोट इशू करने हैं तो जितने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अगेंस्ट जितने भी नोट इशू कर सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अगेंस्ट, वो लॉ ने प्रिस्क्राइब कर रखे हैं। और जितनी भी और ज़रूरत पड़ेगी तो वो गोल्ड या सिल्वर का आप क्या बना सकते हो, रिजर्व बना सकते हो। तो गाइज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।